तो हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन का टोटल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए बेहतर साबित हो सकता है। और आपको इस चैप्टर से जो भी डाउट है, जो भी ऑब्जेक्टिव में डाउट है या याद करने में परेशानी हो रहा है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब नहीं, वास्तविक तो अवतल दर्पण में होता है। ठीक है, और इनमें से दोनों तो नहीं हो सकता है, कौन होगा? काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। दूसरा क्वेश्चन है, परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण होता है, तो यहाँ पे हम समझते हैं, ये जो है एक रेखा खींच लिए और ये आपतित किरण है। ठीक है, ये आपतित, ये परावर्तित। तो अभिलंब और परावर्तित किरण है, उसके बीच का कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो यहाँ से देखते हैं इसमें कौन ऑप्शन है। आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, बिल्कुल ये नहीं होगा, ये गलती हो गया। आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींची गई अभिलंब के बीच का कोण, ये भी नहीं होगा। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, ये भी नहीं होगा। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के कोण के बराबर। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है? परावर्तन कोण। ठीक है, यानी यहाँ पे जो हम बताए हैं, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तित कोण होता है। ठीक है, परावर्तन कोण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। ठीक है, कितना नियम होता है? 2। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है? 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा मिल सकता है? तो केवल अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, किस दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। समतल में क्या होता है? आभासी मिलता है, काल्पनिक मिलता है, उत्तल में भी काल्पनिक। ठीक है, तो केवल जो है अवतल दर्पण द्वारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, या उपयुक्त तीनों? तो ये जो है तीनों दर्पण द्वारा, यानी जो है उपयुक्त तीनों दर्पण है, ये तीनों दर्पण के द्वारा जो है हम आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो किस दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो तीनों दर्पण द्वारा, अवतल, समतल और उत्तल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो केवल जो होता है किस दर्पण द्वारा? तो अवतल। यहाँ से हम ये देखते हैं, और फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, फोकस और वस्तु, सॉरी क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण से। इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर? उत्तल दर्पण से। ठीक है, वस्तु से छोटा और आभासी किस दर्पण से प्राप्त हो सकता है? तो उत्तल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज आता है? तो अवतल दर्पण से। ठीक है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिलती है? तो अवतल दर्पण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर होने से जो है कहां पे बनता है? फोकस पर। ठीक है, यहां से अगर जब वस्तु जो है अवतल दर्पण में अनंत पर है, ठीक है, तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ फोकस है, अनंत पर वस्तु है, वस्तु जो है अनंत पर है, तो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। कितना होती है? आधी। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और बड़ा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और बड़ा। अगला क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा
आभासी यानी काल्पनिक सीधा और आवर्तित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के में अगर वस्तु रखे हुए हैं तो प्रतिबिंब जो है आभासी काल्पनिक सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा। ठीक है, काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु की सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो वो दर्पण कैसा होगा, समतल और उत्तल दोनों होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतल और उत्तल। संबंध a बराबर r/2 सत्य है, बिल्कुल सही है। a बराबर r/2 होता है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, लेकिन किसके लिए है, तो उत्तल दर्पण के लिए, परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। उत्तल अवतल दोनों के लिए, ना तो उत्तल के लिए और ना ही अवतल। तो ये जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए सही है। ठीक है, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए सही है, a बराबर r/2। ठीक है, ये किसके लिए संभव है, तो दोनों दर्पण के लिए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें सही किरण आरेख कौन है, से देखना है। ठीक है, सही किरण आरेख कौन है ये हमें पहचानना है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये तो ऐसे मतलब आया, टकरा के लौट गया, फिर इधर भी आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो फोकस से गुजरना चाहिए, लेकिन फोकस क्या है, इस तरफ है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ देखते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, लेकिन कहाँ से जा रहा है, वक्रता केंद्र से, तो ये भी गलती हो गया। यहाँ से देखते हैं तो ये जो है प्रकाशीय केंद्र वक्रता केंद्र से जा रहा है। ठीक है, और ये जो है कहाँ से आ रहा है, तो ये दिख नहीं रहा है, यानी जो है अनंत से आ रहा होगा। ठीक है, सॉरी, ये जो है ऐसे गया। ठीक है, इसके दिशा में अगर फिर जो है टकरा के लौट के फिर इसी दिशा में चलाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, घ। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m है, तो आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा, क्योंकि ऋणात्मक बन रहा है ना, ऋणात्मक बन रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रकाश डैश में चलता है, सीधा रेखा में, प्रकाश डैश में चलता है, सीधा रेखा में। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण डैश होगा, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को। किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होता है, तो किसी दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को डैश कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, किसी दर्पण के ध्रुव और फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में जो है अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु से केवल डैश प्रतिबिंब ही बन सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल डैश प्रतिबिंब बन सकता है, तो आभासी या काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है,
9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के डैश निकल जाती है। तो मुख्य अक्ष के डैश निकल जाती है। जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आती है, ठीक है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। परावर्तन के बाद कैसे निकल जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। निर्देशांक चिन्ह पर पाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है? धनात्मक, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सभी दूरी गोलीय दर्पण के डैश से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। निर्देशांक चिन्ह पर पाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। निर्देशांक चिन्ह पर पाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। 13 नंबर। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को डैश करते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का धनात्मक मान डैश प्रतिबिंब इंगित करता है। तो आवर्धन का धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब को इंगित करता है। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डैश दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश सेंटीमीटर होगी? 16 सेंटीमीटर। एक बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल एक डैश दर्पण से? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है केवल अवतल दर्पण से ही बन सकता है, केवल अवतल दर्पण से ही बन सकता है। तो ये जो है समाप्त हुआ। जय हिंद।